स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। बच्चों, हमने जो है आपको क्लास थर्ड सब्जेक्ट हिंदी में मैंने आपको पार्ट 1 जो है पढ़ के एक्सप्लेन किया था। सभी ने इस पार्ट में पढ़े। बढ़े चलो के अंतर्गत हमने देखे पार्ट में कि हमें हमेशा कठिनाई या मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना आ जाए। हम इस पार्ट में सीखे हैं ना। तो आज उसी का हम मौखिक प्रश्न के अंतर्गत स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। सभी लोग अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ेंगे, है ना, और अपने फेयर कॉपी में इसको लिखेंगे। और आपको बार बार बताया जा रहा है बच्चों, सभी का होमवर्क के लिए आपको जो डेली 1 पेज सुलेख लिखना है। आपको इसी पार्ट के अंतर्गत जो दिया है आधे आधे करके 1 पेज कंप्लीट डेली लिखना है आपको। चलिए स्टार्ट करते बच्चों। आज को मौखिक प्रश्न के अंतर्गत में देखेंगे। फर्स्ट प्रश्न, क्या हमें मुश्किलें देखकर हार मान लेनी चाहिए? तो हमने पाठ में सीखा हमको कितने भी मुश्किल क्यों ना हमें हार नहीं मानना चाहिए। तो उत्तर में देखेंगे नहीं, हमें मुश्किलें देखकर हार नहीं माननी चाहिए। दूसरा खा नंबर देखिए बच्चों यहाँ पर, यदि साथी हमारा साथ छोड़ दे तो हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों, यदि साथी हमारा साथ छोड़ दे तो हमें अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए। हमने पाठ में सीखे हैं। दूसरा है नंबर है गा नंबर बच्चों यहाँ पर, कवि ने हमें क्या करने के लिए कहा है? उत्तर में लिखेंगे, कवि ने सभी परेशानियों और दुविधाओं को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहा है। तो इस प्रकार हमने देखे बच्चों प्रश्न पहले, मुश्किल में हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमें आगे अकेले ही बढ़ते रहना चाहिए यदि हमारा साथ कोई छोड़ दे तो। और तीसरा जो बताया इसमें, कवि ने परेशानी और दुविधा को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं सही गलत। तो सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाइए। तो यहाँ पर दे दिया है बच्चों, ध्यान रखेंगे यहाँ पर सभी लोग। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन का, उसमें एक सही एक गलत है। तो यहाँ पर देखिए, हमें फर्स्ट नंबर, हमें थक कर क्यों नहीं ठहरना है? क्यों नहीं ठहरना है? पहला नंबर ऑप्शन है क्योंकि अभी हमारी मंजिल नहीं आई है, क्योंकि चलते समय ठहरना चाहिए। तो पहला ऑप्शन ही क्या होगा? सही होगा, क्योंकि अभी हमारी मंजिल नहीं है इसलिए हमको थक कर यूँ नहीं ठहरना है हमको, है ना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर गाइस, रास्ते में कांटे बिछे होने का अर्थ होता है जीवन में कठिनाई या दुख होना। दूसरा नंबर है रास्ते में कांटे पड़े होना। तो क्या आएगा? फर्स्ट आंसर आएगा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जीवन में कठिनाइयाँ या दुख होना। गा नंबर देखते हैं यहाँ पर, यदि हमारे साथी पीछे छूट जाए तो क्या करना चाहिए? यहाँ पर बोला गया सही ऑप्शन में हमें रुक जाना चाहिए। दूसरा नंबर है हमें अकेले ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? यहाँ पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर पाठ बोध में गाइस, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। जैसे आपको दिया है वहाँ पर ध्यान रखेंगे गाइस, वहाँ पर साथी पीछे खाली स्थान वहाँ पर छूटा रहेगा, ध्यान रखेंगे। आपको बुक में भी दिया है गए तो खाली स्थान यहाँ पर ब्लैंक दिया होगा, तो छूट और बढ़े चलो, एक अकेले तुम ही काफ़ी चले चलो। मतलब अकेले को वहाँ पर जो बोल्ड लिखा है आपको ब्लैक में कलर में, उसमें ही आपको खाली जगह पर दिखेगा, ब्लैंक दिखेगा बच्चों, उसमें आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है आपको। अब आते हैं अपन दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मतलब आपको दिए गए प्रश्नों क्या लिखना है? हमको उत्तर लिखना है। तो फर्स्ट आंसर आपको क्वेश्चन देखेंगे, पथरीली राह का क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ ही बताना है आपको। उत्तर में लिखेंगे, पथरीली राह का अर्थ है पत्थरों वाला रास्ता, यानी मुश्किलों भरा जीवन। खा नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, हमें आगे क्यों बढ़ते रहना चाहिए? उत्तर में लिखेंगे, अपनी मंजिल तक पहुँचने और सुख के दिन लाने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। पाठ में आपको पढ़ाया था बच्चों, सभी को याद होगा मेरे ख्याल से ना। कविता में कवि ने हमें क्या प्रेरणा दी है? क्या प्रेरणा दी? हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए, प्रेरणा सीखी हमने ना। तो साहस और धैर्य के साथ इस कविता में कवि ने हमें साहस और धैर्य से मुश्किलों का सामना करते हुए लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। पार्ट में जो है 3 क्वेश्चन दिया है बच्चों, आपको तीनों को लिखना अच्छे से। आइए विचार करें, इस कविता में हमें कौन कौन से
सीखे दी गई है, सही का निशान लगाएंगे यहाँ पर। फर्स्ट नंबर देखेंगे यहाँ पर, हमें जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्या होगा, गलत होगा सही? सही यहाँ पर, जीवन में कितनी भी दुख क्यों ना आए हमें हार नहीं मानना चाहिए। ये भी क्या होगा, सही होगा बच्चों। हमें सबके साथ आगे बढ़ना चाहिए, सही है हमारा। हमें जीवन में लगातार आगे बढ़ना चाहिए, ये भी हमारा सही है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट जो है, आप व्याकरण के संबंध में कुछ ध्यान रखेंगे, भाषा से है ये। पहला नंबर देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। यहाँ आप एक का दो भी बना सकते हैं। जैसे राह को बोलते हैं बच्चों, क्या नाम से पुकारा जाता है? रास्ता, पथ, है ना। दूसरा नंबर देखेंगे, जग, संसार, विश्व, दिन का क्या हुआ है? दिवस, वार, फूल को सुमन और कुसुम भी कहा जाता है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखेंगे। तो विलोम मतलब होता है उल्टा अर्थ। जैसे दुख का उल्टा क्या होगा? सुख। छोटा छोड़ा, पकड़ना, है ना। छोड़ना का पकड़ना होगा यहाँ पर बच्चों, है ना। आगे, पीछे, काम का आराम, ये विलोम शब्द है बच्चों, है ना। अब उसी का पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो यहाँ पर ई प्रत्यय लगाकर जो है आपको शब्द बनाना है बच्चों। यहाँ पर है ना, दिया नहीं है लेकिन ये ई प्रत्यय है। जैसे हिम्मत धन ई हिम्मती, साथ धन ई साथी, पहाड़ धन ई पहाड़ी, साहस धन ई साहसी, दुख धन ई दुखी, राह धन ई मतलब राही। इस प्रकार में जो आप सभी का जो है आपका पार्ट 1 प्रश्नों को उत्तर और सही गलत, खाली स्थान, पंक्ति पूर्ण कीजिए और सही विकल्प, इस प्रकार आपका कंप्लीट हुआ पार्ट आज बच्चों। आप अच्छे से इसको नीट एंड क्लीन अपने फेयर कॉपी में क्या करेंगे? राइट करेंगे बच्चों। आज के लिए बेटा गुड डे।